सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पाठ 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम आज? पाठ 5। पाठ का नाम क्या है? बहुत बड़ा है यह संसार। इसे नाम से याद है इसके कि संसार मानी दुनिया। दुनिया वास्तव में बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा है यह संसार। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के रखेंगे, साथ में आपको पेंसिल भी निकालनी है, जिससे कि मैं कुछ हार्ड वर्ड बताऊं या फिर कोई भी शब्द आप बताएं तो आप वहां पर लिख लो। और ये जो पोएम है, ये कविता जो है, ये किसकी लिखी हुई है? निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक इसकी लिखी हुई है। निरंकार देव सेवक, इसका उच्चारण करो, निरंकार देव सेवक। ये ऊपर अनुस्वार लगा हुआ इसलिए अंग की मात्रा है। निरंकार देव सेवक, ये इनकी लिखी हुई है। बहुत बड़ा है यह संसार। तो आप अपनी किताब निकाल के रखेंगे, जिससे कि मैं आपको जब रीडिंग करवाऊंगी, पाठ पढ़ाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करें अपन अपना चैप्टर। इसमें एक ये किसके बारे में पोएम है? ये एक चिड़िया के बारे में बताई गई है कविता। किसके बारे में बताई गई है? चिड़िया के बारे में, कि चिड़िया किस प्रकार से बताती है कि वो पहले घोंसले में रहती है, फिर वो पहले वो अंडे में रहती है। चिड़िया का जो बच्चा होता है ना, सबसे पहले किस में रहता है? अंडे में। फिर वो घोंसले में रहता है, फिर शाखाओं पर, टहनियों पर रहता है। उसके बाद में वो आसमान में उड़ता है। तो वो उसी को अपनी दुनिया समझता है किस प्रकार से। तो यही हम इसमें देखेंगे आज। ठीक है, तो आपको अच्छे से पोएम समझ में आनी चाहिए। हम छोटी सी पोएम है, बिल्कुल इसको अच्छे से समझना है आपको। और मैं जहां पर रीडिंग कर रही हूँ वहां पर 1 मिनट रुकूंगी भी, तो आपको भी इसके साथ में पढ़ना भी है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। इसमें चिड़िया का बच्चे के बता रहे हैं, अपनी सोच बता रहा है चिड़िया का बच्चा, कि सबसे पहले जब उसका जन्म होता है चिड़िया का बच्चे का, तब वो क्या बोलता है कि सबसे पहले मेरे घर का आकार कैसा था? अंडे के जैसा। आपने देखा होगा कि आपके भी कहीं पे चिड़िया रोशनदान में कहीं पे घोंसला बना लेती है, तो उसमें चिड़िया की जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले किसमें होते हैं? अंडे में होते हैं ना। आप उस अंडे को भी संभाल के रखते हो पहले कि अंडा गिर नहीं जाए, रखते हो ना ऐसे। तो सबसे पहले चिड़िया के बच्चों का घर कौन सा होता है? अंडा। ये चिड़िया के बच्चे किसमें होते हैं? अंडे में ही होते हैं। तो वो उसी को अपनी दुनिया समझ रहा है चिड़िया का बच्चा। किसको दुनिया समझ रहा है? कि दुनिया इतनी सी ही है, मैं अंडे में हूँ तो अंडे जितनी ही दुनिया है। तो वो चिड़िया का बच्चा अंडे को ही अपनी पूरा संसार समझ रहा है, पूरी दुनिया समझ रहा है। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। चिड़िया का बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं तब यही समझती थी कि संसार इतना सा ही है, क्योंकि मैं अंडे में रहती थी तो अंडे जितना ही वो संसार को आनता है। फिर मेरा बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर आपने देखा होगा कि जो उसकी चिड़िया की माँ होती है ना, चिड़िया के बच्चे की माँ, वो क्या करती है? जो सूखे तिनके नहीं होते हैं, जैसे कि आपके भी रोशनदान वगैरह में सूखे तिनके के घोंसलों से वो बनाती है ना। घोंसले में घोंसले बनाती है ना, सूखे तिनकों से बनाया जाता है ना घोंसला। तो इस प्रकार से वो फिर उसको अपना घर समझने लग जाता है कि यही मेरा घर है, कि मैं इसी के अंदर रहता हूं, तो यही मेरा घर है। और वह उस घोंसले को ही अपना घर समझने लग जाता है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। उसकी माँ ने वो घोंसला बनाया था ना फिर सूखे तिनकों से, तो वो उसी को अपना घर समझने लग जाता है चिड़िया का बच्चा। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। वो क्या बोल रहा है चिड़िया का बच्चा कि जब मैं अंडे से बाहर निकला तो मैं किसमें रहा था? फिर उसके बाद में वो तिनकों के घोंसलों में रहा। तो वो तिनकों के घोंसलों को ही अपना घर समझने लगा। कौन समझने लगा? चिड़िया का बच्चा, क्योंकि वो उसके बाद में कहाँ पे रहा? तिनकों के घोंसले में। वो उसको अपना घर समझने लगा। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। फिर मैं निकल गई, मैं कौन? जो वो बच्चा था ना छोटा सा, घोंसले से फिर कहाँ आया वो?
फिर धीरे धीरे वो चलना सीख गया ना, तो वो कहाँ पर आ गया था, फिर शाखाओं पर, मानी जो पेड़ पे बनाया था उसने घोंसला, तो पेड़ की टहनियों पर, शाखाओं पर, मानी पेड़ की जो छोटी छोटी टहनियां नहीं होती क्या, शाखाओं की टहनियां, तो वो वहां पर निकल कर आने लगा। तो वह हरी भरी तो होती है टहनियां, तो वो उसको ही अपना घर समझने लगा कि यह संसार इतना सा ही है। और हरी भरी थी जो अशोक कुमार, और जो टहनियां होती है वो कैसी होती है, हरी भरी होती है और कोमल भी होती है। तो चिड़िया का बच्चा उसी को अपना संसार समझने लगा। किसे समझने लगा, टहनियों को ही अपना संसार समझने लगा। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। आखिर में मानी अंत में, आसमान मानी सब जानते हो, आकाश गगन, पंख सब जानते हो, पसार कर मानी फैलाकर, पंख फैलाकर। चिड़िया के बच्चे, चिड़िया में देखा हुआ पक्षी ऊपर पंख फैलाकर ही उड़ते हैं। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब चिड़िया का बच्चा क्या बोल रहा है, आखिर में अंत में जब मैं आसमान में पंख फैलाकर उड़ा, आखिर में जब वो टहनियों पर आ गया था तो उसको फिर उसकी माँ ने पंख से उड़ना भी सिखाया। तो जब उसको उड़ना आने लग गया तो वह पंखों को फैलाकर जब आसमान में उड़ा, तो तब उसको समझ में आया कि संसार तो बहुत बड़ा है। क्या है, संसार तो बहुत बड़ा है। वो तो पहले जब घोंसले में अंडे में रहता था तो उसको ही अपना घर समझता था, संसार समझता था। लेकिन जैसे वो आगे आया, बाहर निकला, आसमान में उड़ा, तो उसे पता चला कि संसार कितना बड़ा है, ना कि इतना सा संसार है। अब मैं इसकी वापस से एक बार रीडिंग कर देती हूँ, वापस से समझा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले मेरे घर का, इसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सबसे पहले मेरे घर का, तो चिड़िया के बच्चा है जो अपनी कहानी अपनी बता रहा है कि सबसे पहले मेरा घर, सबसे पहले मेरा घर कौन सा था, आकार मानी घर की आकृति, अंडे जैसा था आकार। तो चिड़िया का बच्चा बता रहा है कि सबसे पहले मेरे घर का आकार या आकृति, जो बनावट होती है ना, घर की बनावट, बोलता है मेरा घर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है। तो चिड़िया का बच्चा क्या बोल रहा है कि मेरे घर का आकार कैसा था, अंडे के जैसा था। अंडा होता है ना गोल, उस प्रकार से मेरे घर का आकार था, आकृति थी, बनावट थी। चिड़िया का बच्चा बोल रहा है। तो अंडे सबको पता है, जैसा सबको पता है, क्या बोलते हैं, आकार मानी आकृति, बनावट। चिड़िया का बच्चा बोलता है सबसे पहले मेरे घर का आकार कैसा था, अंडे के जैसा था। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार, क्योंकि वो अंडे में ही रहता था हमेशा, तो वो उस अंडे को ही समझता था कि सारा संसार क्या है, इतना सा ही है, अंडे जितना ही संसार है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। अंडे के जितना बड़ा अंडा है उतना ही बड़ा संसार है। तो चिड़िया के बच्चे ने सबसे पहले घर किसको समझा, अपना घर की आकृति कैसी समझी, अंडे की जैसी। फिर मेरा, इसमें भी देखो कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं आएगा। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तिनके माने छोटी छोटी जो लकड़ियां जो होती है ना सूखी हुई, उनको बोलेंगे अपन तिनकों। तो उसकी माँ ने, जिसने भी थी वो पेड़ पर क्या बनाया था, उसके लिए सूखे तिनकों से घोंसला बनाया। तो फिर चिड़िया का बच्चा अंडे में से निकलकर कहाँ पर आया, घोंसले में आया। फिर मेरा घर बना घोंसला, उसका बाद में, अंडे के बाद में घर कौन सा बना, घोंसला बना, जो किससे बना हुआ था, सूखे तिनकों से तैयार था, सूखे तिनकों से बना हुआ था। तो अब जब वो अंडे से बाहर आया, घोंसले में रहा, तो फिर चिड़िया के बच्चे ने किसको अपना घर की आकृति कैसे समझ ली कि घोंसले जैसा ही उसकी घर की आकृति है और इतना ही बड़ा संसार है, इससे बड़ा संसार नहीं है। उसने घोंसले को ही अपना संसार समझ लिया कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं
यही समझती थी, इतना सा ही है संसार। जब वह घोंसले में आई तो घोंसले को ही वो अपना घर समझती थी। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। एक एक लाइन बताऊंगी मैं आपको, एक एक शब्द भी बताऊंगी। फिर मैं निकल गई, जब वो घोंसला पेड़ पे बना हुआ था तो वो घोंसले में से निकलकर कहाँ पे आने लगे चिड़िया के बच्चे? शाखाओं पर, मानी टहनियों पर। पेड़ पे घोंसला होगा तो टहनी पर तो आएंगे और धीरे धीरे चल, जब उनको चलना आ जाएगा तो वो टहनियों पर चलकर आई। और टहनियां जो थी क्या थी? कोमल और हरी भरी थी। सुकुमार, आप इतना सा वर्ड हार्ड है थोड़ा सा। सुकुमार मानी कोमल, हरी भरी, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, हरी भरी थी। टहनियां जो थी वो हरी भरी थी। फिर वो घोंसले से निकलकर कहाँ पर आई? टहनियों पर आई, और जो टहनियां थी वो हरी भरी और सुकुमार थी। तब मैं यही समझती थी, इतना सा ही है संसार। जब वो टहनी पर आई तो उसने उसी को अपना संसार समझ लिया कि ये टहनियां ही मेरा संसार है। आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार। आखिर में मानी अंत में। अंत में जब उसको उड़ना आ गया, चलना आ गया, तो वो कहाँ पर? आसमान में। अब पता है चिड़िया तो उड़ेगी, चिड़िया उड़ती, चिड़िया के बच्चे भी उड़ेंगे। उनको उड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, छोटे होते हैं तब वो उड़ नहीं पाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको उड़ना आने लग जाता है। तो आखिर में मानी अंत में, जब मैं कौन? चिड़िया का जो बच्चा था ना, वो कहाँ पर उड़ा? आसमान में उड़ा। उड़ी दूर तक पंख पसार। आसमान में उड़ी ना वो चिड़िया, तो बहुत दूर तक उड़ी वो, पंख पसार कर, पंख फैलाकर। चिड़िया देखते होंगे आप, जब उड़ती है तो कितनी ऊपर और कितनी दूर तक उड़ती है। तो इस प्रकार से जब वो चिड़िया का बच्चा अंत में दूर तक पंख फैलाकर उड़ा, तब समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। तब चिड़िया के बच्चे को समझ में आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। जब मैं इतनी सी जगह पर रह रही थी तो मैं उसी को संसार मान रही थी कि इतना सा ही संसार है, जबकि ये संसार इतना सा नहीं है। ये संसार तो क्या है? ये तो संसार बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से चिड़िया ने अपने जो उसका जन्म होता है, किस प्रकार से वो कहाँ कहाँ पर रहती है, किस प्रकार से उसको अपना घर समझती है और इतनी सी ही दुनिया समझती है, ये सारा इसमें समझाया गया है। तो आपको भी समझ में आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आपको समझ में नहीं आए। तो आपको इसकी रीडिंग भी करनी है और साथ में जो आपकी शब्दार्थ है, जो मैंने कुछ बताया भी है आपको, आप लिख भी सकते हो इसमें। आकार मानी आकृति लिख सकते हो आप अभी मेरे साथ में। संसार मानी दुनिया। अब इसमें पढ़ने में उसका अर्थ आ रहा है ना। घोषणा कर दिया आपने, इसमें भी कुछ नहीं है सब। शाखाओं मानी टहनिया, सुकुमार मानी कोमल, आखिर मानी अंत में, पसार मानी फैलाकर। तो ये आप लिख लोगे तो जब आप हिंदी अर्थ करोगे ना इसका, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको ये समझ में भी अच्छे से आएगा और आप खुद भी इसका हिंदी अर्थ कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब आपको इसकी रीडिंग करनी है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अभी मैं एक बार और वापस इसका दोहरान करूंगी, तो आप जहां पर भी अटक रहे हो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें लाइनें जो दी हुई उसी का हिंदी अर्थ निकल रहा है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा आकार था। चिड़िया का बच्चा बोल रहा है कि सबसे पहले मेरे घर का आकार कैसा था? अंडे के जैसा था। तब मैं यही समझती थी कि इतना सा ही है संसार। फिर जब मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। उसके बाद में उसका सूखे तिनकों से घोंसला तैयार हुआ तो वह उसी को अपना संसार समझती थी। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, टहनियों पर निकल गई जो कि कोमल और हरी भरी थी। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, जब अंत में मैं आसमान में पंख फैलाकर उड़ी, तब मेरी समझ में आया कि संसार इतना सा नहीं है, संसार तो बहुत बड़ा है। तो आपको मेरे साथ ये पोएम भी याद भी हो गई है ना। तो आपको ये अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। सिर्फ इतना सा काम करना है आज, ज्यादा काम कुछ भी नहीं है आपका, बस इसकी आपको रीडिंग करनी है। और मैं पोएम आपको बता दूंगी, इसकी पिक भी भेज देंगे आपको कि इस प्रकार से आपको ये इसकी रीडिंग करनी है। ओके। और शब्दार्थ इसमें लिख लेना आप इसके, जिससे कि आपको ये पोएम का जब हिंदी अर्थ करोगे
तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। धन्यवाद।